बिना भाग दिए हुए बतावें कि परिमेय संख्या 13/343 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग देखते हैं बच्चों। सवाल में जो क्वेश्चन कह रहा था उसके हिसाब से हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन था 13/343। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 लिख लिए। 13/343 है, 13/343 लिख लीजिएगा। इसको आपको भागा नहीं देना, बिना भाग विधि से बताना है कि शांत है कि अशांत है। बिना भाग विधि से बताना आपको शांत है कि अशांत है। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो 13 को लिख लीजिएगा आप। अब 343 को अभाज्य गुणनखंड करना। 343 को क्या करना, अभाज्य गुणनखंड। तो 7 से कटेगा, 7 चौके 28, बचेगा 6, 6 पर 3 63, 7 9 के 63, 7 7 के 49, 7 एकम 7। तो यहाँ पे हो गया 343 को हम लिख सकते हैं, 7 कितना बार आया, 1 2 और 3, तो 7 इंटू 7 इंटू 60। 13 को 13 लिखेंगे, 7 कितना बार है, 1 2, तो 7 के पावर क्या है, 3 है। अपने मन से 2 के पावर 0 लिखिए, 5 के पावर 0। जब इस रूप में रहेगा 2 और 5 रहेगा तो शांत होगा। शांत कब नहीं होता, जब 2 और 5 के अलावा कोई भी आ जाता तो अशांत होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशांत होगा। क्यों अशांत हो गया, तो लिखिएगा चूंकि 13/7 के पावर 3, 2 के पावर 0, 5 के पावर 0, p/2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप में नहीं है, के रूप में नहीं है, नहीं है। सवाल है, यदि बहुपद f(x) बराबर 2x² - 7x + 3 का शून्यक p तथा q है तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है इसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। नंबर 2 को हम लोग हल को देखेंगे बच्चों। 2 नंबर हल कैसे होगा, 2x² - 7x + 3। तो जो भी f(x) है, f(x) को मान लिया हम लोग 0 मान लिए। तो f(x) क्या था, 2x² था, लिख लेंगे 2x² - 7x + 3 और बराबर में 0। हम यहाँ पे देखिएगा गुणा करने पे 6 और लाना है कितना, 7। तो 2x², इसको आप गुणनखंड करेंगे तो ये देखिएगा कितना, 7 लाना है आपको। तो -6 में गुणा अगर आप -1 से कीजिएगा तो गुणा करने पे तो प्लस में 6 आ जा रहा है, क्योंकि 3 में और 2 से गुणा करना है तो 6 आता है। तो गुणा करने पे 6 और लाना क्या, माइनस में 7। तो -6 में -1 जोड़िएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 7। तब इसको देखिए क्या हो जाएगा, इसको तोड़िए, -6x और -1x और +3 का 3 और बराबर में 0। इस दोनों में सेम टू सेम देखिए, 6 को हम लिख सकते थे 2 की 6। ठीक है, यहाँ समझाने के लिए हम 6 को लिख दिए 2 की 6। और यहाँ पे भी देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है। दोनों में सेम टू सेम जो रहता है वो कॉमन होता है। इसमें x² है, x² की मतलब क्या हुआ, x इंटू एक्स। अब दोनों में सेम टू सेम कौन है उसको बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे भी क्या है आपका x है। नीचे वाला देखिए आप यहाँ पे कि दोनों में सेम टू सेम क्या दिख रहा है, यहाँ और यहाँ में सेम टू सेम। आप बताइए क्या है, तो बोलेगा सर कि 2 और x सेम टू सेम दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 2x, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी x है। 2x को क्या कर लेते हैं कॉमन, 2x कॉमन जैसे ही कीजिएगा तो आपको बच जाएगा। 2x को बाहर करेंगे तो यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 2 और x को बाहर कीजिएगा तो 3 बचेगा, तो 3 लिख लिए। इसी तरह यहाँ दोनों में सेम टू सेम, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें x है, इसमें कुछ नहीं है। तो जब दोनों में कुछ भी सेम नहीं हो तो हम लोग कॉमन 1 रखते हैं, तो बचेगा आपका x माइनस क्या, 3। इधर मिटा देते हैं बच्चों। चलिए देखिएगा ध्यान से, x माइनस 3 बराबर क्या हो गया, 0। अब दोनों, अब ये 2x - 1 को देख के एक आपका ब्रैकेट बन जाएगा। ये दोनों सेम टू सेम रहेगा हर हाल में, x माइनस 3 लिख लेंगे। अब बराबर में क्या हो गया, 0। अब इसके बाद क्या करेंगे, आइदर करते हैं बच्चों, EITHER, आइदर 2x - 1 बराबर एक बार क्या हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। 2x माइनस में 1 है, उधर जाएगा तो प्लस में x का वैल्यू आएगा 1/2। और यहाँ देखिएगा x माइनस में 3 है, उधर जाएगा तो प्लस में। एक वैल्यू आपका q का आ गया, q का वैल्यू 3 आ गया। एक वैल्यू p का आ गया, p का वैल्यू आ गया 1/2। इतना समझ में आ रहा है। तो हमको वैल्यू निकालना है किसको बच्चों, तो देखिए यहाँ ध्यान से समझा रहे हैं। हमको वैल्यू निकालना है p² प्लस q² का मान निकालना है, इसका वैल्यू निकालना था। तो p² का वैल्यू क्या है, 1/2। तो 1/2 का होल स्क्वायर। q² का वैल्यू क्या है, q का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर। इतना का सोल्व कीजिए तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर कितना, 4 और 3 का स्क्वायर कितना, 9। देखिएगा नेक्स्ट आगे क्या हो जाएगा बच्चों, 4 एलसीएम लीजिएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। नीचे में कुछ भी नहीं है तो डायरेक्ट एलसीएम से गुना। तो मेरा एलसीएम कितना, 4 4 9 के 36, 36 में 1 जोड़िएगा तो 37 होगा। नीचे में कितना होगा, 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37/4। आई होप समझ में आ रहा होगा बच्चों।